हेलो गाइस, वेलकम टू फिल द कैंडलस्टिक। ये हमारे फ्री एफएनओ कोर्स की पहली वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि एफएनओ क्या होता है। एफएनओ दो शब्द से मिलकर बना होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो कि एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ये है एक संतरा और ये है संतरे का जूस। जो संतरे की जूस की कीमत है वो कहीं ना कहीं संतरे की कीमत पर डिपेंड करती है। मान लीजिए फिलहाल संतरे की कीमत चल रही है 100 रुपए किलो और जूस के एक गिलास की कीमत चल रही है 10 रुपए। अगर कल के दिन संतरे की कीमत हो जाती है 200 रुपए किलो, तो क्या आपको लगता है कि संतरे का जूस भी अभी 10 रुपए पर गिलास के हिसाब से बिकेगा? बिल्कुल भी नहीं। संतरे का दाम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसके जूस का दाम भी बढ़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि संतरे के जूस की कीमत संतरे की कीमत पर भी डिपेंड कर रही है। दूसरा, ये जो संतरे का जूस है इसे ही संतरे से निकाला गया है। थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोले तो कहेंगे कि ये संतरे के जूस को इस संतरे से प्राप्त किया गया है। अब इसको थोड़ा प्रोफेशनल टर्म में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि संतरे के जूस को इस ऑरेंज से डिराइव किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो संतरे का जूस है ये इस संतरे का डेरिवेटिव है। ठीक वैसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी फाइनेंशियल एसेट्स के डेरिवेटिव होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि स्टॉक्स, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और क्रिप्टो करेंसी हो गया जैसे कि बिटकॉइन। अब हम एक बार ये चीज भी समझते हैं, जो हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं इनकी कीमत जिस एसेट पर डिपेंड कर रही है उस एसेट को हम बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट। एक बार हम दोबारा से संतरे वाले एग्जांपल पर आते हैं। तो ये जो संतरे का जूस है इसका अंडरलाइंग एसेट हमारा क्या हो गया? संतरा हो गया, क्योंकि संतरे के जूस की कीमत संतरे की कीमत पर डिपेंड कर रही है। तो अभी बेसिकली हमने दो चीजों को समझा, एक हमने समझा एसेट्स को और एक हमने समझा डेरिवेटिव्स को। अब एक ये क्वेश्चन तो बनता ही है, जब एसेट थे तो डेरिवेटिव्स बनाए क्यों गए? तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया है, भले आप स्टॉक मार्केट ले लो या फिर आप क्रिप्टो मार्केट ले लो, यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं बेसिकली हेजिंग के लिए बनाए गए हैं। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को कम करना, अपने लॉस को कम करना, कैपिटल को कैप कर देना। भले आप प्रॉफिट में हो या भले आप लॉस में हो या फिर भले आप ब्रेक इवन में हो। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो फोन है और आपके पास दो डीमेट अकाउंट है और आपने हर एक डीमेट अकाउंट को एक एक फोन में लॉग इन किया हुआ है। आपने सेम स्टॉक पहले फोन पे बाय कर दिया और उसी सेम स्टॉक को दूसरे फोन पर शॉर्ट सेल कर दिया, तो क्या आपको फायदा होगा या फिर आपको लॉस होगा या फिर आपको ब्रेक इवन पे रहेंगे आप? जो भी सिनेरियो रहेगा यहाँ पर आपका कैपिटल कैप हो जाएगा, आपका कैपिटल एकदम स्टैग्नेंट रहेगा। भले प्राइस ऊपर जाए तो भी आपका कैपिटल सेम रहेगा, भले प्राइस नीचे जाए तो भी आपका कैपिटल सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर जाएगा तो जिस फोन में आपने स्टॉक को बाय किया होगा उसकी कीमत हमारी बढ़ने लगेगी और जिस फोन पर आपने स्टॉक को सेल किया होगा उसकी कीमत हमारी गिरने लगेगी। यहाँ पर हमको लॉस होगा और पहले वाले फोन में हमको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो नेट नेट हमारा क्या होगा? हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा हेजिंग का, जो कि हमारे रिस्क को कम कर रहा है। अभी जो हेजिंग है इसके बारे में हम अभी आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी हम हेजिंग की स्ट्रेटेजीज भी सीखेंगे, हम और कितने तरीकों से हेजिंग कर सकते हैं हम वो भी सीखेंगे, जो कि एक बहुत जरूरी होता है। तो अभी हमने समझा कि एसेट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स में एसेट्स की भी ट्रेडिंग होती है और डेरिवेटिव्स की भी ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं। डेरिवेटिव्स हमारे 4 तरह के होते हैं और बेसिकली इस ऑर्डर में उनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। दूसरा है हमारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा है हमारा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और चौथा है हमारा स्वैप्स। तो इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आर्टिकल का, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको आर्टिकल हिंदी में चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इसी का एक हिंदी वर्जन भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो में था बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सीरीज हमारी आगे चलते रहेगी फ्री एफएनओ कोर्स की, और लगे हाथों मेरे को लगता है हम काफी नई चीजें भी यहाँ पर सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। आप उनको भी इस वीडियो सीरीज से जोड़ सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।